जब चुनाव आते हैं ना, तो बीजेपी के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी कार्ड या तो कांग्रेस कर नहीं पाती या फिर करने की कोशिश करती है, उनकी पीछ पे पहुंच जाती है, तो वहां तो हारी जाती है। जैसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, मंदिर के मुद्दे, ऐसे में आप इनको आगे कैसे करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी झूठ फैलाकर चुनाव जीतती है। 2022 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी उस झूठ को फैलाकर चली कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। लेकिन खासकर आज तो यूपी लोग से। स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार इस झूठ को फैलाया और इस झूठ को फैलाकर चुनाव जीता। आज मैं कल नंदप्रयाग गया था, चमोली में नंदप्रयाग गया था। वहां आम लोगों की भाषा, आम लोगों की जुबान पे एक बात थी कि मुख्यमंत्री जी पिछले साल केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में करने के लिए केदारशिला ले गए और इसलिए यहां उत्तराखंड में आपदा आ रही है। ये आम आदमी की जुबान पर है ये बात होगा। तो चूंकि आम आदमी की जुबान पर ये बात है, तो ये भी तो मुद्दे बनेंगे ना कि भाई उत्तराखंड का अहित करके उत्तराखंड से एक केदारशिला जो है केदारनाथ से ले गए और वहां से केदारशिला ले जाकर आपने दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना करनी चाहिए। और अंततोगता लोगों के मन में ये बात है अब कि भाई ये जो प्रदेश पर इतने घाव लग गए आपदा के, ये उसी का परिणाम है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पे भी सफाई देनी चाहिए और ये बातें चुनाव में आएंगे। वो जब झूठ चला सकते हैं तो हम सच क्यों नहीं चला सकते जो लोगों की जुबान पर है। लेकिन इस मामले में धामी सरकार ने तो पिछले साल जो 18 जुलाई को एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया था कि ये भाई जो भी करेगा एक तरह से अपराध होगा, और प्रस्ताव पास तो कर दिया था। मैं अगर अपराध होगा और धामी जी ने कहा था कि अब वो सब बंद हो गया, उन्होंने मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की, उसमें प्रमाण जारी किए कि वहां पर लगातार वो मंदिर बन रहा है और केदारनाथ धाम के मंदिर से, केदारनाथ धाम के नाम से अभी भी वहां पर गतिविधियां उनकी जारी हैं। 2 दिन पहले मैंने शेयर किया। मैंने धामी जी को चुनौती दी कि वो बोले कि गलत है, झूठ है। धामी जी को बोलना चाहिए कि झूठ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। असल में ये जितने नेता वहां थे उस दिन उद्घाटन में, शिलान्यास कार्यक्रम में, जितने नेता वहां उत्तराखंड के थे, सबके स्टेक लगे हुए हैं वहां, सबका इंटरेस्ट लगा हुआ है वहां। सब एक अपने आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे हकों के साथ, उत्तराखंड के हकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सच्चाई है। और कोई बंद नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, सब जारी है वहां। भूमिका वहां जो मंदिर बनाने का काम है केदारनाथ धाम के नाम से वो जारी है। वो परसों उन्होंने ही जारी किया एक कि अभी हम केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में डांडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो जारी नहीं है तो केदारनाथ धाम के नाम का उपयोग दोबारा कैसे किया गया? मुख्यमंत्री ने उस पर क्यों एफआईआर नहीं की? वैसे तो मुख्यमंत्री जी तमाम चीजों पर एफआईआर करने के लिए पुलिस को आगे कर दे रहे हैं कि भाई कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उस पर एफआईआर करो, उसको दबाओ, उसको रोको। इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनको इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि वहां उनके हित जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की जनता के हितों की कीमत पर उनके हितों को सुरक्षित करने का प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं।